गाइस, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग हैं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। प्लास्टिक हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया। और उसके पीछे का रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र एक दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया, जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी। और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आम को फलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, लेकिन जिसे शुगर या डायबिटीज है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाते। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो अब मार्केट में आने वाले हैं, जो कि सोनारो, ग्लेन और कैट के नाम से मिलेंगे, जिसमें 4 से 6% ही शुगर का कंटेंट होगा। तो अब शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाए। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।